विद्यार्थियों नमस्कार। हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतकम में हमने कुछ श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। नीति शतकम में नीतिगत 100 श्लोकों का संग्रह है। यह महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित है। भर्तृहरि ने जिन 3 शतकों की रचना की है उसमें से नीति शतकम एक है। इसके अलावा एक वैराग्य शतक और एक श्रृंगार शतक और 2 रचनाएं भर्तृहरि की मिलती है। इस नीति शतकम में नीतिगत बातों को श्लोकबद्ध किया है और ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जीवन जीने का एक अच्छा तरीका व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करती है। हमने कुछ श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो इस प्रकार है कि परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशम समुन्नतिम। कि इस परिवर्तनशील संसार का मतलब है कि जिस संसार में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, जो कुछ आज है कल वो नहीं रहेगा, आज जो आया है वो कल जाएगा। तो ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में कह वा न मृतः कह वा न जायते, कौन नहीं मरता और कौन जन्म नहीं लेता। अर्थात असंख्य प्राणी और लोग जो है इस संसार में जन्म लेते हैं और मरते हैं, किंतु स जाता है, वास्तव में उसी का जन्म लेना सार्थक है। येन जातेन वंश समुन्नतिम याति, कि जिसके जन्म लेने से उसका वंश जो है उन्नति को प्राप्त करता है। इस परिवर्तनशील संसार में कह वा न मृतः कह वा न जायते, कि कौन नहीं मरता और कौन जन्म नहीं लेता। अर्थात लाखों करोड़ों लोग जीव जंतु जो है इस संसार में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, किंतु स जाता, वास्तव में उसी का जन्म लेना सार्थक है। येन जातेन वंश समुन्नतिम याति, जिसके जन्म लेने से जो है वंश जो है उन्नति को प्राप्त होता है। यहाँ याति शब्द में या धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखिए। कुसुम स्तबकस्य इव द्वयी वृत्ति मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। कि जो मनस्वी व्यक्ति है उसकी 2 ही गतियाँ यहाँ बताई जा रही है, कि या तो वो सम्मान के साथ सबके सिर पर यानी समाज में उच्च स्थान को प्राप्त होता है, या फिर अपने स्थान पर ही वो नष्ट हो जाता है। देखिए कि मनस्विनः कुसुम स्तबकस्य इव, कि मनस्वी व्यक्ति की पुष्प गुच्छ के समान द्वयी वृत्ति अस्ति, 2 ही वृत्तियां होती है। सर्वलोकस्य मूर्धनि व तिष्ठति, या तो वो इस संसार में सबसे ऊपर स्थान धारण करता है। वने एव शीर्यते, या जो है वन में ही नष्ट हो जाता है। कि जिस प्रकार पुष्प गुच्छ या तो भगवान के सिर पर, सज्जन पुरुषों के गले में स्थान प्राप्त करता है, या फिर वो अपने जगह पर जहाँ वो उगता है वहीं जो है सूख कर नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति भी या तो समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, या फिर वो अपने ही स्थान पर बने रहते हैं। अगला जो श्लोक है वो बताया जा रहा है कि संति अन्य अपि बृहस्पति प्रवृत्तय संभाविता पंचशाह तान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहु न वेरायते
द्वैवेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो सूर्य और चंद्रमा है, इसके अलावा 5-6 ग्रह और भी है, किंतु जो राहु और केतु है वो अपने समान ही जो ग्रह है उन्हीं को ग्रसित करता है, यानी वो अपने बराबर वालों से ही जो है दुश्मनी रखता है। देखिए कि हे भ्राता है, हे भाई, पश्य देखो कि बृहस्पति प्रवृत्तय अन्ये अपि पंचसा संभाविता सन्ति, कि बृहस्पति आदि 5 बृहस्पति आदि अन्य भी 5-6 संभाविता श्रेष्ठ ग्रह सन्ति, ग्रह हैं, 5-6 ग्रह हैं। और विशेष विक्रम है रुचि, किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला शीर्षावशेष आकृति, सिर मात्र बचा है आकृति में जिसके, ऐसा दानवपति, दानवों को का राजा, एषः राहु, यह राहु, तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति जो है वेर नहीं रखता है, उनके प्रति दुश्मनी नहीं रखता है। भास्वरौ यानी चमकने वाले, द्वौ चमकने वाले से मतलब है कांतिमान, शक्तिशाली, 2 दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरों, दिन के स्वामी और रात्रि के स्वामी यानी चंद्रमा, दिन के स्वामी सूर्य और रात्रि के स्वामी चंद्रमा, इनको ही पर्वणि विशेष अवसर पर क्या करता है, ग्रसित करता है, पीड़ित करता है। एक बार और देखिए कि हे भाई पश्य देखो कि बृहस्पति प्रवृत्तय है, कि बृहस्पति आदि, प्रवृत्तय आदि, अन्य अपि पंचशा, अन्य भी 5-6 संभाविता सन्ति, अन्य और भी 5-6 ग्रह हैं, किंतु विशेष विक्रमः रुचि, किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला और शीर्ष अवशेष आकृति दानवपति, शीर्ष ही सिर मात्र बचा है आकृति में जिसके, ऐसा दानवपति, दानवों का राजा, एषः राहु, यह राहु, तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति जो है दुश्मनी नहीं रखता है। और भास्वरौ कांतिमान, चमकने वाले, दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरों, दिनेश्वर सूर्य और चंद्रमा को ही पर्वणि विशेष पर्वों पर यानी पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रसते यानी ग्रसित करता है। यहाँ देखिए प्रतीक योग में तान शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक, इसमें सज्जनों और महापुरुषों की जो चरित्र विभूतियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है कि सज्जनों और महापुरुषों की महानता जो है अवर्णनीय होती है, कितने महान होता है उनका चरित्र, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वहति भुवन श्रेणी शेषः फणाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडादीनं पयोधीर अनादरातः महताम निसीमानः चरित्र विभूतयः। देखिए क्या कह रहा है ये श्लोक कि शेष है, शेषनाग, फणाफलक स्थिताम भुवन श्रेणी वहती, फणाफलक स्थिताम, फण रूपी फलकों पर स्थित, भुवन श्रेणी भुवनों की
पंक्ति को, सभी लोगों को वहती यानी धारण करता है। सच और वह शेषनाग कमठपतिना कच्छपराज के द्वारा सदा मध्य पृष्ठम हमेशा मध्य पृष्ठ में, बीच मतलब पीठ के मध्य भाग में धार्यते यानी धारण किया जाता है। तमपि उस कच्छपराज को भी पयोधि यानी समुद्र अनादरात अनायास ही बिना किसी परेशानी के ही क्या करता है, क्रीडाधीनम गोद में कुरुते रख लेता है। अहो महताम चरित्र विभूत, यह है कि महान लोगों की जो चरित्र विभूतियां हैं वो निस्सीमान है, अपरिमित होती हैं, असीमित होती है। जो महान लोग होते हैं उनकी चरित्र विभूतियां भी असीमित होती है। अब एक बार और देखिए कि शेषः शेषनाग फणाफलक स्थिताम भुवन श्रेणीम वहती, फण रूपी फलक पर भुवनों की पंक्ति को, सभी लोकों को वहती धारण करता। कितना महान कार्य है कि सातों लोकों को शेषनाग अपने फण पर धारण करता है। सच कमठपतिना सदा मध्य पृष्ठम धार्यते। अब देखिए कि शेषनाग तो महान है ही, किंतु उससे भी महान वो कमठपति कच्छपराज जो उस शेष नाग को अपनी पीठ पर धारण करता है। सच और वह शेष नाग कमठपतिना कच्छपराज के द्वारा सदा मध्य पृष्ठम धार्यते, हमेशा अपनी पीठ पर धारण किया जाता है। तो शेषनाग से भी महान कौन हुआ, कमठपति। तम अपि पयोधि अनादरात, और उसको भी, उस कमठपति को भी, उस कच्छपराज को भी समुद्र जो है अनायास ही अपनी गोद में जो है धारण किए हुए रहता है। तो जो पयोधि है, जो मतलब समुद्र है, वो उस कच्छपराज से भी ज्यादा महान हुआ। अहो महताम चरित्र विभूतय निस्सीमान है भवंती। आश्चर्य है कि महान लोगों की जो चरित्र विभूतियां होती है वो निस्सीमान है, असीमित होती है। भवंती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, कुरुते क्री धातु है प्रथम पुरुष एक वचन है, ये आत्मनेपदी का रूप है और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार और हरिणी छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट फिर अगली क्लास में